कर दिया, स्टार्ट हो गया। Good afternoon. कैसे हो सब? How are you all? आवाज नहीं आ रही है। Fine. Had your lunch? Yes, ma'am. Feeling sleepy? No, ma'am. Yes, ma'am. What is the name of your subject you are going to study? Business economics. पुराने स्टूडेंट्स की आवाज आ रही है। न्यू कौन है? फर्स्ट डे किसका आज? पीछे से शुरू करो बेटा, अपना नाम बताओ, बैठे बैठे बता दो। साक्षी, प्रीति, भावना। मेरी आवाज आ रही है ना पीछे तक? आ रही है ना? तो मुझे भी सुननी चाहिए ना, सुननी चाहिए ना। साक्षी, वो साक्षी, प्रीति, आपका बेटा भावना, तनुजा, तनुजा, अमीशा, अमीशा। देखो एनर्जी लेवल। आप भी नए हो क्या? आपका रोहित, गौरव। संडे का टेस्ट कैसा रहा? नीलांश, क्या हुआ? लास्ट में टाइम बचा नहीं था तो जल्दी जल्दी कर दिया। 4 पेपर इजी था? Yes, ma'am. बहुत इजी था। रोहन सेटिस्फाइड? Sir, you carry hard but also next time. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन से चाहे कैसा भी हो आप इजीली कर लोगे, है ना? मैम लास्ट टाइम का पेपर आपने नहीं भेजा था ना? कौन सा? थ्योरी ऑफ डिमांड का? ये भी मैंने नहीं भेजा था, डिमांड फोरकास्टिंग। ये तो सर कह रहे थे आपने भेजा इसलिए इजी था। अच्छा ऐसा कह रहे हैं सर? हाँ। नहीं ऐसा नहीं है सर, ना आप लोगों को मोटिवेट करना है बस, पागल बना रहे ऐसा कुछ नहीं है सर। बस ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो एक बार अच्छा मार्क्स आ गए तो खुश हो जाओ और बैठ जाओ आराम से, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए शैल वी स्टार्ट। सप्लाई। आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ डिमांड में जो आपका यूनिट है, जो हम कहेंगे यूनिट नहीं, सेक्शंस हैं आपके, चैप्टर 1 और देन फर्दर यूनिट्स है ना। जनरली यूनिट्स पहले होते हैं, चैप्टर अंदर आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। चैप्टर 1 जो है, सॉरी हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ चुके हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम बाद में करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरी ऑफ सप्लाई। गॉट इट? इसके बाद हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे। पेज नंबर की जरूरत नहीं है, बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर हम बाद में पढ़ेंगे। देन ये आपका जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी मूव ऑन टू प्रोडक्शन। सप्लाई से क्या समझते हो? सुना है सभी ने? कोई साइंस बैकग्राउंड है यहाँ पर? कॉमर्स बैकग्राउंड है सभी का? ओके वेरी गुड। देन व्हाट इज सप्लाई? एनीवन फ्रॉम द क्लास कोई बता सके मुझे सप्लाई क्या होता है? आपने कभी सुना होगा, सुना है ना सबने? सुना है क्या? इनफैक्ट पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स था ना सबके पास? यस और नो? यस और नो? एटलीस्ट गिव मी रिप्लाई। यस? तो क्या होता है सप्लाई? एनी आइडिया? कोई भी? अंशी? जितना प्रोड्यूसर बेचने के लिए ओके बोलो बोलो। The goods and services which the producer intends to offer.
मैम हमने रट्टा लगाया था +1 + 2 में एंड दिस इज व्हाट द रट्टाफिकेशन केम फ्रॉम। इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो जो ऑफर करना चाहता है कंज्यूमर्स को अकॉर्डिंग टू डिमांड। यहाँ बॉयज से कोई नहीं कोई डिफरेंट प्राइसेस। नीलांश सेम टू सेम बताओ क्या बताया था। डर क्यों रहे हो? मैंने पहले दिन से बोल रही हूँ जो आपके मन में आ रहा है, जो आपको थोड़ा भी लगता है ये हो सकता है, यहाँ हमारे फंसा होता है ना, यहाँ तो यहाँ से इसको कहाँ निकालना है? निकाल दो। वॉमिटिंग करने बैठ जाना है, बताना है ना? बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको कितना आता है? सही गलत की फिकर या टेंशन मत लो, वो टेंशन मेरे सर डालो। सही होगा या गलत वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। सो डोंट वरी एट ऑल, आराम से बैठो, एंजॉय करो। एंजॉय करने आए हो? एंजॉय करते करते पढ़ाई करो, बट एटलीस्ट बताओ, आपसे कुछ पूछा जाता है ना तो रिप्लाई करो। मुस्कान, यस मैम। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? मैम सप्लाई वो होता है जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है इन्वायरमेंट की, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह को सबको बेच के। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, इससे तो सब परिचित होंगे, इनसे तो मिले होंगे, सब जानते होंगे इसको। स्टॉक देखा देखा लग रहा है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हम जितना भी सामान वगैरह हम बचा के रखते हैं या फिर गोडाउन में रखते हैं बिजनेस में। हम कौन? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। स्टॉक और सप्लाई में कोई कनेक्शन है? बहन भाई जैसे लग रहे हैं, है कोई कनेक्शन? यस मैम। यस, क्या? एस से स्टार्ट। व्हाट अ कनेक्शन। प्रवेशिका, संडे के मार्क्स तुमने कोई कॉपी तो नहीं किया था? साथ में तो नहीं बैठ के किए थे? पूछ लो मैम किसी से भी। स्टॉक एंड सप्लाई, क्या मैं बोल सकती हूँ सप्लाई इज इक्विवेलेंट टू स्टॉक? नीलांश, यू आर सेइंग यस? नो मैम। हो सकता है। सप्लाई, हो सकता है। समझना, समझो, सप्लाई और स्टॉक को आप बोल सकते हो इक्वल है। कैसे मुस्कान? मैम जितना स्टॉक है उसी को तो सप्लाई करोगे आप। जितना स्टॉक है उसी को सप्लाई करोगे। हाँ। कोई डिबेट के लिए रेडी है? हाँ नंदिनी बोलो, आपका क्या जवाब होगा मुस्कान के लिए? मैम सप्लाई तो वो क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक प्रोड्यूसर पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में सेल आउट करता है। ऑफर कर सकता है। और स्टॉक? और स्टॉक वो है जो अनसोल्ड गुड्स के पास रह जाते हैं अकाउंटिंग ईयर में। अनसोल्ड गुड्स उसके पास रह जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू डिबेट ऑन दिस टॉपिक? स्टॉक भी सैम्पल्स गुड्स के आते हैं। वेरी गुड। सप्लाई तो वो होता है जो एक क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस सेल करना चाहता है, और स्टॉक होता है जो प्रोड्यूस करके सेल करता है। स्टॉक वो इसमें होता है है जो हमारे पास होता है, मतलब इन्वेंटरी जो भी। स्टॉक इज इन्वेंटरी। यस बॉयज। रॉ मटेरियल। मैडम हमसे ना पूछो, अब आप बता ही दो। हमसे ना हो पाएगा मैडम, आप ही बता दो। क्यों, यही लग रहा है ना? स्टॉक क्या है? नहीं पता। सप्लाई क्या है? मैडम ये भी नहीं पता। देखो सप्लाई इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। स्टॉक क्या है? स्टॉक को हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्वांटिटी जो हमें बल्क में अवेलेबल है, दैट वी कैन ऑफर फॉर सेल। हु द पर्सन वी आई एम टॉकिंग अबाउट? प्रोड्यूसर। जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे हम क्या बात करेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर की। क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे रिगार्डिंग सप्लाई, सप्लाई में से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले जो नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, जो आपका इकोनॉमिक्स है वो कैसा आएगा? एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ टिक मार्क लगाना है। ऑप्शंस होंगे ए बी सी एंड डी। कौन बनेगा करोड़पति खेलना आपको बस इकोनॉमिक्स में। ए बी सी डी, जिनमें से कितने ऑप्शन सही होंगे? कितने ऑप्शन सही होंगे? अरे मैडम एक ही तो सही होंगे, एक ऑप्शन आपका ठीक होगा।
एमसीक्यू आएगा इकोनॉमिक्स में नेगेटिव मार्किंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। आपको जो सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स आएगा आपका 60 मार्क्स का और बीसीके आएगा 40 मार्क्स का। ऐसे आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अगर आप श्योर हो कि यही आंसर है तो ही आपको टिक मार्क करना है, अदरवाइज उसको छोड़ के आना है। ठीक है, एमसीक्यू होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस करेंगे। अपने अपने फोन साइलेंट पे डाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें किसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है? हमें ये सोचना है कि मैं प्रोड्यूसर हूं और मुझे सप्लाई करना है। क्या सप्लाई करना है? जो भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड आई है उसकी पूर्ति करनी है ना, आपको वो अवेलेबल कराना है ना कस्टमर को, तो वो आपको सप्लाई करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो थिंक एज ऑफ यू आर अ प्रोड्यूसर, अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर मानो और फिर उस क्वेश्चन को पढ़ो तो आप उसको बेटर आंसर दे पाओगे। समझ में आया? जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर की, क्योंकि जो सप्लाई करेगा वो कौन करेगा? कस्टमर, कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा ना। जो भी उसने प्रोडक्शन बनाया है वही सप्लाई करेगा। क्लियर हुआ? सप्लाई क्या है? देखिए मैं साथ के साथ आपकी बुक रीड कर रही हूँ सो दैट कि यू विल बी वेरी क्लियर। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको आपके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग नोट करने बहुत जरूरी हैं, तो नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। जिसके आज फर्स्ट क्लास है वो आई थिंक कंफ्यूज नहीं होंगे, बट पीछे इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, है ना। और जिन्होंने भी फ्रेशली डिमांड पढ़ा है, मे बी और मे नॉट बी, दे कुड गेट कंफ्यूज्ड। तो क्लियर है ना? सबसे पहले क्या सप्लाई? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक which is offered for sale, which is offered for sale। सेकेंड पॉइंट बी जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, या बोल सकते हो फ्लोइंग कॉन्सेप्ट। आपने पीछे स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, जो देखा पढ़ा या रट्टा लगाया, ये ऐसे है तो हमारा ऐसे होना चाहिए, ये पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है? इन डेप्थ पढ़ना है, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, रट्टा नहीं लगाना है। जितना रट्टा लगाओगे उतना जल्दी भूलोगे और वहां क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको ऑप्शन टिक करना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है। तो उसमें लिखने का हो तो आप गोल गोल घुमा के कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर है वो बिल्कुल कट टू कट करेक्ट होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, इट इज अ फ्लोइंग कॉन्सेप्ट। फ्लोइंग कॉन्सेप्ट मतलब It is measured at a period of time. मेजर एट द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम का तो मैटर है ही, साथ में एक फ्लो चलेगा कि लाइक यू कैन टेक कंसिडर लाइक टाइम, जो आप बोल रहे हो टाइम टू टाइम चलता है। सेकेंडली डिमांड होगी तो आप सप्लाई करोगे, एक फ्लो चलेगा प्रॉपर। ठीक है, इसलिए हम इसे फ्लोइंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। थर्ड, मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू है। मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, लिख सकते हो द कॉन्सेप्ट सप्लाई, पूरा डिटेल में लिखना है तो मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखा है। मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हम सप्लाई पढ़ रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे।
Fourth and the main point is able to sell and willing to sell. Able to sell and willing to sell. क्या होगा आपके अकॉर्डिंग एबल टू सेल एंड विलिंग टू सेल? जो डिमांड पढ़ चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, उन्होंने डिमांड में भी पढ़ा था। क्या पॉइंट्स पढ़े थे? हमने क्या पढ़ा था? हमने डिमांड का पढ़ा था। थोड़ा सा डिमांड पीछे की तरफ चलेंगे हम, ताकि आप सप्लाई क्लियर कर सको और जो बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आए। डिमांड क्या होता है? डिमांड न्यू स्टूडेंट्स। मैम सप्लाई हमें नहीं पता, पर मैम हम कस्टमर तो हैं। जाते हो ना मार्केट में शॉपिंग करने, या कोई ऐसा है जो नहीं जाता? सब लोग गए मार्केट? गए हो? ये नींद आ रही है, सो जाओ जाके उस रूम में। नींद आ रही है? बोर हो रहे हो? नो? स्टडी करनी है? मेरे एनर्जी लेवल तो लाओ। तुम्हें देख के मुझे भी सुस्ती आ रही है। हाँ यस मैडम, मैडम हम कष्ट नहीं करेंगे, आप ही बता दो मैडम। क्या होता है डिमांड? इन जनरल बता दो, बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे। जो पढ़ चुके हो वो भी बता सकते हो, ये तो आज सोने के लिए आए हैं। कस्टमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए विलिंग होता है, मतलब जितनी उनकी इनकम है उसमें वो उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कितने गुड्स एंड बहुत डीपली चले गए आप। अच्छा बताया, बट बहुत इन डेप्थ चले गए हो। डिमांड क्या है बेटा? आपका क्या नाम बताया था आपने? भावना। हाँ जी भावना, क्या होगा डिमांड? आप बेटा क्या नाम आपका? मिशा। अमीशा। हाँ जी अमीशा जी, क्या होगा डिमांड? डिजायर। आपकी क्लास के बच्चे जानना चाहते हैं अमीशा जी डिमांड क्या होती है, बताइए। साक्षी जी बताइए। मास्क जरा नीचे कर लो, सबसे पीछे बैठो, नहीं आएगा कोई भी। दूर दूर तक सब ठीक है, किसी की तबीयत खराब नहीं है। थोड़ा सा चेहरे दिखाओ ना, कहीं बाहर टकरा रहा हूँ, मुझे पता भी ना चले कौन है। अच्छा ये मुझसे अटेंड करके गए थे, क्लास आए थे। मेरी कोई नीड है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। डिमांड हो गई ना? डिमांड मैंने डिमांड की ना, रेस्टोरेंट में गई, मुझे एक प्लेट खाना दे दो, जो भी है दे दो भैया, भूख लगी है। हो गई ना डिमांड? हो गई? अरे बोलो भाई, हुई नहीं हुई डिमांड? यस और नो? वेरी गुड रोहन, बताओ फिर डिमांड क्या होती है? पहले डिजायर होती है। डिजायर क्या है? इच्छा। अरे भूख लगी तो इच्छा हुई ना, खाना खाने की इच्छा हुई ना, तो डिमांड हुई ना? नहीं हुई? साक्षी घर पे गई, पापा मुझे आज के आज स्कूटी चाहिए, डिमांड हो गई? तो गई? डिजायर है। हमें तो दिखावा है। पापा ने कहा बेटा वहां देख, कहीं किचन के किसी डब्बे में नीचे देख, 1, 2 लाख 3 लाख पड़े होंगे, उठा और जा ले आ स्कूटी। हो गई ना डिमांड? साक्षी जी गई स्कूटी खरीदने, कलर नहीं पसंद आया। साक्षी जी को कौन सा कलर चाहिए? कौन सा कलर पसंद है साक्षी? ब्लैक। साक्षी जी गई और बोली मुझे पर्पल कलर की स्कूटी चाहिए, मेरा फेवरेट कलर है। बोले जी पर्पल है ही नहीं, हट मैं नहीं लेती थी स्कूटी। हुई डिमांड? होते होते रह गई, है ना? कहने का मतलब है व्हाट डिमांड इज, जब हमारे मन में किसी चीज के लिए इच्छा होती है, सबसे पहले डिजायर होगी, इच्छा होगी, इच्छा होगी तभी हम उस चीज को खरीदने के लिए भागेंगे ना, तभी हम उस चीज को खरीदना चाहेंगे। हमने बार बार हर बार एक एग्जांपल लिया है, रणवीर सिंह
यार रणबीर कपूर और सिंह में बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ मैं। सिंह है ना वो, हाँ। रणबीर और रोहन का लिया था। रोहन नहीं था, रणवीर सिंह। बेटा आपका क्या नाम है? गोल्डी, गौरव, और आप रोहित। मैडम इसका ले लो, रणवीर सिंह का एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही होगा। रणवीर सिंह जी का जो ड्रेसिंग सेंस है, सबने देखा कितना गजब के कपड़े पहनता है यार, है ना? कैसे कैसे उसका मतलब देखो, टेस्ट देखो, गजब। लड़कियां भी नहीं पहनती ऐसे कपड़े। अगर मैं कहूँ रोहित को, रोहित अभी मैंने रिसेंटली एक ये जो शो आते हैं डांसिंग वांसिंग के, उसमें रणवीर सिंह आया था और वो क्या पहनकर आया था, शर्ट और उसके नीचे घाघरा और उसने कुछ दुपट्टा समथिंग अटैच था, वो ले रखा था। और रोहित देखता और रणवीर सिंह के कपड़े देखो, क्या गजब के कपड़े, आज तो मैं खरीद के लेके जाऊंगा, है ना रोहित? फिर कौन कहता है? आपका क्या नाम बेटा? साक्षी का आगे प्रीति। प्रीति कहती है यार रोहित कैसे यार, पसंद तो मुझे, तो कैसे खरीद लेगा? घाघरा तो मैं ही लेकर आऊंगी। पता है मेरी फ्रेंड की शादी है और मुझे पहनना है, रणवीर सिंह ने पहना है, बिल्कुल वैसा पहन के जाऊंगी। पहनोगे? मैं कहती हूँ रोहित तुझे फ्री में मैं दिलाऊंगी, इसकी शादी में पहन के आई हो। खरीदोगे? फ्री में दे रही हूँ, नहीं लोगे ना? नंदिनी तो ले लेगी, नंदिनी तो फैन है, आपकी जो फ्रेंड है वो फैन है। फ्री में दे रही हूँ, पैसे भी नहीं ले रही, फिर भी नहीं ले रही, क्यों? ऐसे कपड़े पहनने की हमारी कोई इच्छा नहीं है मैडम। हम जैसे हम फटी जीन्स पहन के खुश हैं, पर हम वो घाघरा नहीं पहनेंगे, है ना? तो क्या है, डिजायर होना चाहिए ना, चाहे तुम्हें उसके लिए खर्च भी नहीं करना पड़ रहा, फिर भी तुम नहीं ले रहे यार। देखो कैसे बच्चे हैं, आजकल तो फ्री की चीज को छोड़ता नहीं है। मैडम आप इतना बोल रहे हो, मैं थक गई हूँ, लंबी लंबी सांसें तुम ले रहे हो। थक गए? थक गए हो? मतलब डिजायर होना चाहिए ना, कुछ खरीदना है, आपकी कुछ इच्छा होनी चाहिए। आप रोड साइड पे कहीं जा रहे हो, आपने कुछ देखा सडनली और कहोगे यार ये तो बड़ी गजब की चीज है, ये मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, अभी खरीद के लाऊंगी। घर जाते हो मम्मी या पापा कहते बेटा ये क्या ले आई? पापा मैं गई तो वो खरीदने थी, पर मुझे वो तो दिखा नहीं, मार्केट साइड में गई, एक लड़की ने ना बहुत अच्छा ब्रेसलेट पहन रखा था, मैं वो ले आई। इच्छा हो गई ना देख के कि मेरे पास भी ऐसी हो। तो डिमांड में सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिजायर। डिजायर नहीं है तो डिमांड अराइज होगी ही नहीं, है ना? डिजायर, उसके बाद एबिलिटी टू पे। सिर्फ इच्छा रखने से क्या होगा? धन तो चाहिए, धन धन, बिना धन के क्या धन धन करोगे? विटामिन एम, विटामिन एम चाहिए, ये होगा तभी तो वो डिजायर आपके हाथों में आपके पास आएगी। तो उसके लिए you should be able to pay, that means you should have sufficient amount of money with you so that you can place particular demand, ताकि आप डिमांड प्लेस कर सको। थर्ड मेन पॉइंट इज willingness to pay, willingness to pay। कुछ सिमिलर सा लग रहा है? willingness to pay। अब ये willingness to pay क्या है? ये भाई साहब क्या आ गए? नारियल वाला एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो कुछ ज्यादा पसंद आ गया तुम्हें ना? चाय वाला भी अच्छा था। चाय वाला भी अच्छा था। कौन सा था मैं बताती हूँ। ये मोबाइल फोन आ रहे हैं, है ना? तुम आईफोन ले लो, आईफोन कितने का आता है? 3-4 हज़ार का तो आ ही जाता होगा, है ना? 3-4 हज़ार का तो आ ही जाता होगा। चलो 1 ज़ीरो और लगा, 10-20 हज़ार का फोन आ जाता है। नहीं, 1 ज़ीरो और लगा दूं, 2 और लगा दूं, 1-1.5 लाख के आसपास तो आ ही जाएगा। अरे अपने पास बहुत पैसा है, यहाँ बैठे हो तो मतलब बहुत पैसा है। सोच लो यार, सोचने में क्या जा रहा है? अमीर बाप की गरीब, अमीर बाप की गरीब औलाद। मैं नहीं कह रही, नंदनी बोल रही है इसलिए। तुम लोग यहाँ बैठे हो, ये सोच लो तुम लोग सब मिलियनर हो, ठीक है? सोच लो, सोचने में क्या जा रहा है? फिर सोच के ही बैठे। आईफोन लेने गए, आईफोन सबकी इच्छा है लेने की, अब ना मत कहना, ठीक है? आईफोन हर कोई लेना चाहता है।
आईफोन लेने गए, जेब में पैसा भी था। अब रोहन कहता है मैडम पापा पैसे नहीं देते। अब कोई बात नहीं, नहीं देते तो वो एबिलिटी टू पे हो गया कि पैसे ही नहीं देते, हम कहाँ से डिमांड प्लेस करें। पैसे भी जैसे तैसे मिल गए, चलो रिश्ता हो गया। ससुराल वालों ने कह दिया तुम बेटा तुम मेरी तरफ से ले लेना आईफोन, पैसे हम देंगे। फिर तो भागे 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 जाओगे ना, छोड़ोगे नहीं, चाहे कैसा ही मॉडल हो। तो पीछे एक्टर बना दिखना चाहिए, पैसे अपने फोन से जा रहे हैं। फिर तो नारियल भी ले लेंगे। देखो अंशी तैयार बैठी है, एक बार आए तो कोई पकड़ गया। विलिंगनेस टू पे, गए आप लोग परचेज करने के लिए, क्या आईफोन। आईफोन खरीदने जा रहे थे, डल आवाज, क्या खरीदने गए आईफोन। आईफोन जैसा तो मजा नहीं आया। क्या परचेज करने गए वाह क्या एनर्जी लेवल है। क्या परचेज करने गए नलायकों, ऐसे सीए बनोगे। यस मैम। देखो सही दम है ना, सही दम से बोली, वो एक अकेली गूंज रही उसकी आवाज अभी तक। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। आईफोन खरीदने गए, लेकिन जब आपने वहां जाकर देखा तो उसका कैमरा, आजकल कैमरे कैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा पानी वाले इतना आ रहे हैं, सबने तोड़े होंगे, घर में चटनी तो बनी होगी। जब उनका वो जो कचरा और वो जो स्क्रैप फ्रूट जो भी उतारते हो तो उसमें बना होता है ना 2 आंख और 1 मुंह जैसा, ऐसा नहीं लगते आजकल के कैमरे, लगते हैं ना, है ना। अब आप लोग खरीदने गए, अरे क्या यार ये ऐसा लग रहा है जैसे नारियल चिपका रही हो आंख में। आजकल अलग अलग तरह के हो गए। पहले कैसे फोन आते थे, मैं भी तुम्हारे ही जमाने में आती हूँ, जो मेरे मम्मी पापा शायद उस टाइम पे फोन नहीं थे, थोड़ा सा पीछे ले दो, ज्यादा नहीं क्योंकि मैं लेवल सही नहीं है। तब क्या आता था, एक आता था कैमरा, मस्त चलता था। लेकिन अब खरीदने जाते हो भैया, फीचर हो ना हो, कैमरा उसका इतना गजब होना चाहिए, सेल्फी लूं तो ऐसी बने क्लिक, चमकना चाहिए चेहरा, ऐसी सेल्फी आनी चाहिए। कैमरे पे फोकस जरूरी है, चाहे उसमें कोई स्पेसिफिकेशन हो या ना हो, उसका रैम रोम सब गया भाड़ में। कैमरा अच्छा दे दियो भाई, नहीं तेरा फोन वापस फेंक जाऊंगी, चाहे 2 लाख का फोन दे दे तो कैमरा अच्छा होना चाहिए, इतने मेगापिक्सल होना चाहिए, उसकी पूरी फुल स्टडी कर लेंगे, लेकिन फोन के स्पेसिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है। तो कैमरा, अरे भैया हम फोन इतना महंगा फोन खरीद रहे कैमरे के लिए, और ये तूने क्या नारियल चिपका दिया यहाँ पे लाके, मुझे पसंद नहीं आया। यू आर नॉट विलिंग टू पे। कोई भी रीजन हो सकता है, आपने देखा आपको मॉडल पसंद नहीं आया, आपको कलर पसंद नहीं आया, आपको लगा कि ये वर्थ नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या किया, यू आर नॉट विलिंग टू पे। तब क्या होगा, डिमांड एक्चुअली प्लेस होगी, ठीक है, नहीं होगी, क्या नहीं होगी, अगर वर्थ वर्थ नहीं है। मैंने कहा विलिंगनेस टू पे, जब आप विलिंग होगे उसको पे करने के लिए, और जब ये चीजें आपकी फुलफिल होंगी, दैट मींस द फाइनल डिमांड हैज बीन रिलीज्ड। समझ आया डिमांड, यस मैम, एबिलिटी और विलिंगनेस की कहानी समझ में आई? यस मैम, सभी को? यस मैम, यस और नो? यस मैम, वेरी गुड। सप्लाई पे चले, चले वापस। अब सप्लाई के लिए जो प्रोड्यूसर की हम बात कर रहे थे, वो कहता है प्रोड्यूसर शुड बी एबल टू सेल एंड विलिंग टू सेल। कैन यू कनेक्ट? डिमांड क्लियर हुआ। डिमांड में आपको कोई भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड प्लेस करनी है, दैट मीन्स द कस्टमर शुड बी एबल टू पे एंड ही मस्ट बी विलिंग टू पे। वही अब हम बात करें सप्लाई की। सप्लाई मीन्स फोकस किस पर है, मैन्युफैक्चरर पर, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर पर, ठीक है। तो एबल टू सेल एंड विलिंग टू सेल क्या होगा? क्या कोई भी ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके, थोड़ा कोई हिंट दे सके, कुछ भी जो समझ आया हो? प्रोड्यूसर की एबिलिटी होनी चाहिए, प्रोड्यूसर की एबिलिटी होनी चाहिए, और डिमांड है वो उस डिमांड को फुलफिल कर पाता है नहीं, उसकी सेल कर मैम उसकी कॉस्ट। ये कौन बोला भाई? मुस्कान। बोलो बेटा, कोशिश तो करो। और फिर उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि भाई उसे प्रोड्यूस। सप्लायर का एबल होना सेल करने के लिए क्या बता रहा है? डी लिख दिया था, डिजायर। डिपेंड्स ऑन स्टॉक एंड विलिंगनेस टू सेल डिपेंड्स ऑन
प्राइस। देखो जो सप्लाई का खेल है वो क्या है, सब कुछ किससे कनेक्टेड है, प्राइस से। यस और नो? प्राइस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे हम डिमांड की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं सप्लाई की। प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। प्राइस पे तो सब कुछ घूमता है। अब सप्लायर है, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है, वो क्या चाहेगा, मेरे प्रोडक्ट जो है वो महंगे से महंगा बिके या सस्ते से सस्ता बिके? महंगे से महंगा। जितना उसकी प्राइस हाई होगी वो उसी प्राइस पे बेचना चाहेगा ना। जितनी ज्यादा हाई जाएगी उससे क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा उसे? प्रॉफिट ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है कि, और जो कस्टमर है, हम अपने आप को एज अ कस्टमर समझे तो हम कैसे प्राइस पे परचेज करना चाहेंगे प्रोडक्ट्स को? जितना कम से कम हो। क्यों? ताकि हमें कम पे करना पड़े, हमारी जो सेविंग्स है वो बच जाए, है ना। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एबल टू सेल, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टॉक की। और जो हम बात कर रहे हैं विलिंगनेस टू सेल, ये हम बात कर रहे हैं प्राइस की। एबल टू सेल मतलब जो क्या उसके पास इतनी अवेलेबिलिटी है, क्या वो एबल है, जितनी डिमांड प्लेस की गई है, जितनी डिमांड हुई है उसके प्रोडक्ट की, क्या वो उतनी सप्लाई कर पाएगा। फैक्टर्स हैं बहुत सारे जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जिनकी वजह से सप्लाई में क्या हो सकता है, इफेक्ट आ सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, सेम जैसे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते थे, ठीक है। और विलिंगनेस टू सेल मतलब जो भी प्राइस है, प्रिवेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का, क्या उस प्राइस पर सप्लायर इज रेडी टू सेल, विलिंग टू सेल और नॉट। समझ में आया मेन छोटा सा इंट्रोडक्शन की सप्लाई क्या है? क्लियर हुई इसकी मीनिंग? सप्लाई क्या है? क्लियर? थोड़ा सा रीडिंग पार्ट देखो मैं आपको करा देती हूँ ताकि बुकिश नॉलेज लैंग्वेज समझ में आ जाए। Supply refers to the amount of a good or service that the producer are willing and able to offer to the market at various prices during a given period of time. Given period of time means particular time period पर जो prevailing price है उस पर supplier available करा सकता है, willing and able to offer, ठीक है। वही जो हमने बात की है अभी। Two important points that is applied to supply. Supply refers to what a firm offer for sale in the market, not necessary to what they succeed in selling. What is offered may not get sold. समझ में आया? ऑफर करना और सेल करना दोनों ही अलग है, डिफरेंट है ना? यस और नो? बुक में मत घुसो, उसमें कुछ लिखा है क्या? रीड आउट हो गया, लिखा था, अब रीड आउट हो गया, उसको समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है? जो भी सप्लायर ऑफर कर रहा है और जो एक्चुअली सेल हो रही है, दोनों चीजें अलग है ना। मैं सपोज सप्लायर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में और मैं वो ऑफर कर रही हूँ 500 यूनिट्स ऑफरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। क्या 500 के 500 आप लोग मुझसे परचेज कर लोगे? नो। हो सकता है कि एक ही परचेज करो, कोई परचेज ही ना करो, हो सकता है ना। तो जो मैं ऑफर कर रही हूँ और जो एक्चुअली सेल हो रहा है, दैट कुड बी different from each other. Second point, supply is a flow. The quantity supplied is so much. एक quantity में बताइए like such much है, इतना कुछ हो सकता है। As per unit of time per day, per week, per year. Supply और quantity supplied में क्या difference है? जैसे कहा सप्लाई क्या है? एक फ्लो है, जितना आप बोल सकते हो ऑफर करना, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाइड, बोलो 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 बोलो, वेरी गुड। ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये। क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ टेंस को ही डिफर कर रहा है, दैट्स इट। जितनी डिमांड की थी और कितनी आप उसको अवेलेबल करा चुके हो, सप्लाई कर चुके हो। मैं सपोज मार्कर का प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है। आप में से कोई एक बच्चा, से फॉर एग्जांपल नंदनी आती है और कहती है जी कविता जी मुझे ना आपकी कंपनी से ना 500 यूनिट्स ऑफ मार्कर चाहिए। मैंने कहा ओ नंदनी खरीदने आई है, चलो ठीक है आपको अवेलेबल कराएंगे। फिर मैंने क्या किया, 500 यूनिट्स उनको, उनकी डिमांड जो थी वो फुलफिल कर दी। कैसे? 500 यूनिट्स ऑफ मार्कर इज बीइंग सप्लाइड, उनको उनकी डिमांड पूरी हो गई, ठीक है।
चलें आगे। एनी डाउट स्टिल नाउ? कोई भी छोटा मोटा कोई भी डाउट हो सकता है तो आप पूछ लो, क्लियर कर लो। डाउट को पेट में मत रखना, वो फिर गुड़गुड़ करता है। होता है मैडम, डाउट से नहीं होते है ना। या तो समझ में आ गए या फिर बिल्कुल समझ नहीं आया, या तो पूरा समझ में आ गया बिल्कुल समझ नहीं आया। चलिए आगे अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। हम बात कर रहे हैं, किसने कुछ कहा? डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स। फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो डिमांड प्लेस की गई है आप उसको सप्लाई करो ही करो। ऐसा भी हो सकता है कि वो सप्लाई आप बहुत बार ना भी हो। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो प्रोड्यूसर जिस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके बना रहा है, सेल कर रहा है, उसे खुद ही उस प्रोडक्ट की ही प्राइस भी बहुत बार क्या करती है, अफेक्ट करती है सप्लाई को। समझ में आया जो मैंने बोला? कैसे? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कहा, भैया प्राइस कम कर दो, हम डिमांड ज्यादा करेंगे। प्राइस कम होने में डिमांड ज्यादा होती है ना। टूटा फूटा कुछ तो याद होगा है ना। और प्राइस ज्यादा होने पर डिमांड कम हो जाती है। पर यहाँ सप्लाई क्या कहती है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी और प्राइस के घटने पर डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर है, इतनी मेहनत कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, हमारे लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहा है, तो कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ा रहा है तो कोई बात नहीं, हम खरीद लेते हैं, हम तो वैसे मिलियनेयर हैं, है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं। प्रीति बोल रहे मैडम बिल्कुल नहीं। प्रीति मैडम कैसे मैडम, उसको फायदा कैसे हो जाए? हम भले ही मिलियनेयर हैं, उसको फायदा नहीं होना चाहिए मैडम। क्यों प्रीति? प्रोडक्शन या हम देखो, अब अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर समझो। हम सभी कौन हो? बिजनेसमैन हो। आप सभी ने कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में आपका प्रोडक्ट है, आप क्या चाहोगे? मेरे प्रोडक्ट की प्राइस जितनी हाई हो उतनी ज्यादा मैं सप्लाई करूंगी। आपके प्रोडक्ट सप्लाई कब करोगे? जब ज्यादा प्राइस होगी तभी करोगे ना। या कम प्राइस है, एक एरिया है जहां पर आपको हाई प्राइस पर भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, और एक है जहां पर इतना प्राइस देने पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप हाई प्राइस को छोड़ के लो प्राइस पे जाओगे? यार थोड़ा सा इंसानियत का भी तो कोई है ना, कि मैडम प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो मिलियनेयर हूँ। अच्छा एनजीओ कर लेंगे। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा हमेशा कि जब मेरे प्रोडक्ट की प्राइस जितनी हाई होगी मैं वहीं पर उतना ज्यादा सप्लाई करूं, और जब मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी अफेक्ट करती है सप्लाई के बढ़ने या घटने पर। सेकेंड हम बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड्स की प्राइस की। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, सप्लाई में हम इन जनरल लेते हैं सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। गुड्स कौन कौन से हमने पढ़े हैं? सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कौन से होते हैं? आपके पीछे जो नहीं बेटा, पीछे। बिल्कुल सही। आप क्या इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे? जो एक ही जगह दूसरा यूज कर सकते हैं, पेन की जगह पेन से एक ही जगह में दूसरा यूज कर सकते हैं। और मुस्कान, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जैसे किसी फूड को यूज करने के लिए हमें दूसरे फूड की जरूरत है,
जैसे एग्जांपल बताओ। जैसे सीमेंट और बिल्डिंग अच्छा नहीं होती प्रोड्यूसर हाँ हाँ कार एंड पेट्रोल हो रहे ना कंफ्यूज ऐसे पेपर में भी कंफ्यूज हो गए। कहाँ प्रोड्यूसर गुड और कंज्यूमर गुड ले आए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। नीलांश बताओ। मैम मतलब अगर मतलब दो है जैसे पेन एंड पेंसिल है, ठीक है मैम, अगर ना पेन की प्राइस ज़्यादा है तो पेंसिल पे शिफ्ट कर जाएंगे, और अगर पेंसिल की प्राइस स्कूल में सिस्टम नहीं होता था क्या? मैम कुछ क्वेश्चन पूछती है, मैडम मैं मुझे बताना है, मैडम मुझे बताना है, मैडम मुझे बताना है, ऐसा नहीं होता था क्या? होता है करते थे ना। अब क्या हो गया? मैडम मेरा पर्टिकुलर नाम लेगी ना तभी मैं बताऊंगा, तभी मैं बताऊंगी। ऐसा है बेटा? आप बताओ, आप सहमे सहमे क्यों बैठे हो? समझ नहीं आ रहा है? इन्होंने किसी ने डराया तो नहीं है कुछ? ऐसा ही बैठा है यहाँ पे कोई? मुस्कान, सुधर जा, बताओ क्या हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? आप सभी ने पढ़ा है, हम एक अच्छा सा माहौल बना के उसको सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं चीज़ों को। अब इंट्रोडक्शन चल रहा है, छोटा सा एक पार्ट चल रहा है। अभी तुम लोग ऐसे बैठ जाओगे, मैडम क्या पढ़ा रही है, पढ़ा जा रही है, आंखें बड़ी होती जा रही है। जब आगे एक्चुअली जो आएगा फिर तो तुम बेहोश होके गिर जाओगे। ऐसा है? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ टफ नहीं है, ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, बहुत इजी है। इजी है ना? पढ़ा हुआ है ना? हाँ तो कर लेंगे। रोहन टफ तो नहीं लग रहा है? आपका साइंस बैकग्राउंड है ना? अच्छा हाँ, वो सिमिलर टू साइंस ही होगा लगा। क्या होता है सब्स्टिट्यूट्स? ये ना तो ये चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो कुछ भी ले लेंगे मैडम। ये नहीं तो सब्सिट्यूट, अब ये महंगा हो गया तो कुछ और तो यूज करेंगे, है ना? चाय लेने गए, चाय के दाम जहाँ 10 रुपए की मिलती थी वहां बढ़ गए 30 रुपए। चाय हट 30 रुपए की चाय, मैं 12 रुपए की कॉफी लूंगा। 10 रुपए से 12 बढ़ गई कॉफी, फिर भी कॉफी फिर भी सस्ती है, हम कॉफी पी लेंगे। और प्रतीक्षा तो क्या ना, इसका नाम भूल जाती हूँ। प्रवेशिका क्या कहती है? मैडम मैं तो गर्म पानी से काम चला रही हूँ। क्यों 10 रुपए भी देना और क्यों 12 रुपए भी देना, है ना? सब्स्टिट्यूट्स। और जो कॉम्प्लीमेंट्री की हम बात कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? क्या होते हैं रोहित कॉम्प्लीमेंट्री? पेट्रोल और कार। इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जो शेखर से जुड़ी थी, शेखर चला गया। और क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? उस कहानी की वजह से उसने छोड़ दिया। जो ये बच्चे बैठे ना अभी नए आए हैं, प्लीज फील मत करना, इनको लग रहा है तुम बहुत दिनों से पढ़ रहे हो ना, कल बताते हैं तुम्हें। आज हम नए दिन है, ठीक है तुम बोल लो, अभी तुम्हें हम कल बताते हैं। कल हम पुराने हो जाएंगे एक दिन के। ऐसा है क्या? ये सोच रहा है। ये भी नए ही है, 3 हफ्ते पुराने हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? फटाफट से बोला करो, नाम ना लेना पड़े मुझे। एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, डिपेंड करती है। मैं पीछे से सुनना चाह रही हूँ, मुझे कुछ वहां से आंसर मिले। बोलो बेटा। जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। डिमांड। ये कौन बोला? ये मास्क लगा के बोल दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा बोल कौन रहा है। जो एक दूसरे की डिमांड पूरी करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। मुझे लग रहा था प्रीति बोल रही है, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। कार एंड पेट्रोल मतलब अगर एक के प्राइस बढ़ने पर या एक की डिमांड बढ़ी है, दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? एक की डिमांड बढ़ी है तो दूसरे की क्यों बढ़नी? जैसे कि फेमस एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अब मैडम मेरा एग्जांपल मत लेना, उसका एग्जांपल। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। भूल जाती है नाम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। पढ़ा मैडम मेरा एग्जांपल मत लो मैडम। लड़कियां बिंदास बैठी, मैडम मेरे एग्जांपल लो। क्यों साक्षी? मैडम ना कैसे करो, बोल लो आपको जो बोलना है। क्या थे हम? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया ना। कार पेट्रोल
वक्त हम एग्जांपल ले रहे थे, गौरव जी ने कार खरीदी, ठीक है। अब कार खरीदी तो पेट्रोल भी चाहिए ना, लेकिन गौरव कहता है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए, सिर्फ कार दे दो भैया, मैं धक्के लगा के ले जाऊंगा। और खरीद के क्या लेके आया? ऑडी। ये तो शेखर ही कर सकता है। शेखर कर सकता है। तो चलो ये कौन सी खरीद के लाया, कौन सी पसंद है? ऑडी बोल दो। ऑडी बोल दो मैडम, बोल दो एग्जाम्पल नहीं बोल दो। ऑडी खरीद के लाया, लेकिन पेट्रोल नहीं चाहिए। क्यों? पेट्रोल के दाम महंगे हो गए मैडम। मोदी जी आया था एक रात, बोला मित्रों पेट्रोल हो गए महंगे। तो गौरव बोला यार तू कर महंगे, मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए, मैं धक्के लगा के गाड़ी ले जाऊंगा। अब जितनी कार बिक रही है, कार की डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स पहले आपने कुछ साल पीछे अगर देखा हो, शायद उस टाइम पे आप लोग बच्चे होंगे, गाड़ियां इतनी नहीं चलती थी, हर घर में एक गाड़ी मुश्किल से होती थी। लेकिन आजकल ऑन एन एवरेज एक तो होती ही होती है, किसी के 2 भी हो जाते, किसी के 3 भी मिल जाएंगे इजीली। तो मतलब कार की डिमांड बढ़ी। अब कार की डिमांड बढ़ी है, कार पानी से तो चलेगा नहीं, हम कोई साईं बाबा तो बैठे नहीं है, तो पेट्रोल तो चाहिए। नीलांश की हंसी पेट्रोल चाहिए, पर हर कोई गौरव जैसा थोड़ी है जो धक्के लगाएगा। तो पेट्रोल भी बढ़ेंगे ही दाम, पेट्रोल के दाम कितने ही बढ़ जाओ उसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी ही होगी। तो उसे हम कैसे गुड्स कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिफरेंस क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूट्स, अगर एक के प्राइस महंगे हो गए तो हम उसको परचेज करना छोड़ देंगे और किसी दूसरे प्रोडक्ट जो उसकी नीड को पूरा कर सके हम वो परचेज करेंगे। इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कौन से होते हैं? जो परफेक्टली एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, जैसे चाय और गर्म पानी है ना, प्रवेशिका। जैसे कोक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी। और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में कहूं पेप्सी एंड माजा, सॉफ्ट ड्रिंक है पेप्सी एंड माजा, क्लोजली सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे पेप्सी पीना है, पेप्सी नहीं है तो मैंने माजा पी लिया, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हो। लेकिन परफेक्ट कौन सा होगा? कोक एंड पेप्सी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। परफेक्ट एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में। तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक दूसरे को कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? सप्लाई की, मैन्युफैक्चरर की, रिलेटेड गुड्स की। तो रिलेटेड गुड्स यहाँ पे आया, सब्स्टिट्यूट्स के हम बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे। तो रिलेटेड गुड में देखो, जैसे दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, कोई भी गुड हो सकता है, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। एक प्रोडक्ट की अगर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ गई तो सप्लाई कैसी होगी? बढ़ेगी या कम होगी? हम यहाँ सप्लाई की बात कर रहे हैं ध्यान से। और रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड है, इसकी सप्लाई बढ़ेगी ना, इसकी कम हो जाएगी। समझ में आया क्यों? ये किसने बोला? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। वीट है, एक पर्टिकुलर लैंड पे हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वीट की जो प्राइस है वो महंगी हो गई, ठीक है, वीट की प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। तो जो फार्मर है वो क्या चाहेगा? अब वो प्रोड्यूसर हो गया ना, मैन्युफैक्चरर हो गया, तो फार्मर क्या चाहेगा? सोचो, प्रोडक्शन ऑफ वीट क्या चाहेगा? मुझे सबसे आंसर चाहिए। तुम लोग फार्मर हो, जो तुम लोग प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो आप लोग ये चाहोगे ना कि जो दूसरे लैंड पर मैं सस्ता प्रोडक्ट बना रही हूँ उस लैंड पर मैं वीट का ही प्रोडक्शन करूं, है ना। फार्मर है, उसके पास 4 पर्टिकुलर लैंड का कोई एरिया है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वीट, यहाँ पे राइस, कॉर्न और इस पे कुछ और लगा लो, ठीक है, तो या फिर 3 ले लो। इसकी क्या है? इसकी प्राइस बढ़ गई है वीट की, लेकिन इनकी वही सेम है, हो सकता है कम हो गई हो या इक्वल हो।
लेकिन वीट की प्राइस बढ़ गई तो आप ये चाहोगे ना कि यार मुझे वीट का प्रोडक्शन और करना चाहिए ताकि मुझे और मुनाफा मिले और प्रॉफिट हो, मुझे ये चाहोगे ना। अब यहाँ पे राइस की जगह जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, वीट का ही प्रोडक्शन कर रहा है, उसने कॉर्न का भी नहीं किया, उसने यहाँ भी वीट का कर रहा है। तो यानी जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था मेरा क्या, राइस, इसकी सप्लाई कैसी हो जाएगी, कम। क्यों, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो सप्लाई कहां से होगी। समझ आया। अगर सप्लाई नहीं होगी तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है। अब तुम फोन खरीदने जाते हो तो पहले पता लगाती हो उसके पास कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं तो मैं खरीदूंगी, पता करोगी। मार्केट में तुम कुछ चीनी परचेज करने जा रहे हो, सॉल्ट परचेज करने जा रहे हो, तो भैया टाटा से पहले पता कर लेती हूँ कितने उसके पास पैकेट बचे हुए हैं तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी। करते हो ऐसा कोई? नहीं ना। कंपनी चाहे बाहर में जाए, लॉस में जा रही हो कंपनी, तुम्हें तो अपने प्रोडक्ट से मतलब है, प्रोडक्ट से मतलब है। अब यहाँ से एज ए कस्टमर सोचो ना, एज ए कंज्यूमर सोचो। मार्केट में मम्मी ने कह दिया, बोलो बेटा जाकर थोड़ा सा क्या ले आओ, चीनी ले आओ। अब नीलांश चीनी बोल रहा था, चलो ठीक है, वरना वो नाराज हो जाएगा, चीनी ले आओ। अब मुस्कान जी गई, भैया पहले मुझे जो प्रोड्यूसर है जो चीनी बनाता है उसका नंबर दो मैं उससे बात करके पता करूंगी उस बेचारे के पास कितना स्टॉक है, क्या वो मुझे अवेलेबल करा पाएगा, देन आई प्लेस डिमांड। नहीं होता ना ऐसा, समझ आया। दो गुड्स है, सब्स्टिट्यूट्स है या रिलेटेड हैं, ठीक है, जो भी है। एक के प्राइस बढ़ने पर हमारी सप्लाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रीजन समझ आया। आई एम रिपीटिंग द एग्जांपल। एक फार्मर है, अपने लैंड पर किसका प्रोडक्शन कर रहा है, वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। वीट की प्राइसेस हो गई महंगी, हाई हो गई प्राइसेस। तो फार्मर ने सोचा जब वीट मुझे ऊंचे दाम में बिक रहा है और मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो मैं सस्ते प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्यों करूं। होता है ना। आप वेजिटेबल्स की बात ले लो, वेजिटेबल्स जो उगाते हैं, जो ऑर्गेनिक स्पेशली उगाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स थोड़े अच्छे हाई रेट पर जाते हैं और हर कोई आजकल ऑर्गेनिक की तरफ भागता है। तो अगर उसको भिंडी अच्छे रेट में मिल रही है तो वो अनऑर्गेनिक आलू क्यों उगाएगा, है ना। तो अगर उसने राइस का प्रोडक्शन बंद करके वहां पर वीट का प्रोडक्शन कर दिया, आलू का बंद करके भिंडी का प्रोडक्शन कर दिया, तो क्या होगा, आलू तो उसके पास है ही नहीं ना, तो सप्लाई कहां से करेगा वो। तो सप्लाई नहीं होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। समझ में आ रहा हो। डिमांड तो कस्टमर करेंगे ही, डिमांड तो हो सकती है, बट हम यहाँ सप्लाई की बात कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन नहीं है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो फ्रॉम वेयर आई विल सप्लाई द प्रोडक्ट। सप्लाई नहीं कर पाऊंगी ना, तो सप्लाई कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। थोड़ा सा रीडिंग कर ले। पहला डिटरमिनेंट हमने क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ द गुड्स। दो डिटरमिनेंट हम पढ़ चुके हैं, प्राइस ऑफ द गुड और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इन दोनों में कोई डाउट है, रीडिंग कर लो। प्राइस ऑफ द गुड, हम एक चीज यहाँ पर भूल गए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। हम मींस मैंने बोलना भूल गई, सेट्रस पैरेबस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट। उसका क्या मतलब होता है, जब हम प्राइस की बात करें, प्राइस ऑफ द गुड की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे जितने भी अदर फैक्टर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कोई टेस्ट, कोई प्रेफरेंस, कोई कस्टमर का कोई भी हैबिट, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कोई पॉपुलेशन है, किसी का कहीं कोई एरिया है, कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। जो जैसा है त्यों, जो का त्यों है, ठीक होता ना, जो का त्यों है, जैसा है वैसा का वैसा है, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो फिर हम प्राइस की बात कर रहे हैं। सभी में यही होगा कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ price of the product increases, the supplier will supply more. If price of the good decreases, the supplier will tends to supply less. ठीक है। Other things being equal, जिसे हम बोलते हैं ceteris paribus, ceteris paribus, paribus। क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। Price of the good, other things being equal, the higher the relative price of a good, the greater quantity of it will be supplied। समझ आया। प्राइस जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी। This is because goods and services are produced by the firm in order to earn profits, and ceteris paribus
प्रॉफिट राइज इफ द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस। समझ आया? जो हमने यहाँ पर बात की थी, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई ज्यादा होगी और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होगी। क्लियर है ये पॉइंट? सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। If the prices of other goods rise, they become relatively more profitable to the firm to produce and sell than the good in question. It implies that if the price of Y rises, the quantity supplied of X will fall. X and Y की हम बात कर रहे हैं, अगर Y की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो X की सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी व्हीट एंड राइस की। अगर व्हीट के प्राइसेस बढ़ गए तो किसकी सप्लाई कम हो जाएगी? राइस की। और व्हीट की सप्लाई कैसी होगी? बढ़ जाएगी। बीच में कई बार क्या होता है, एमसीक्यूज में घुमाने की कोशिश भी करते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो थर्ड हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो फोरेंस होते हैं, जैसे मैन मटेरियल, मशीन। इधर से पहले भी छोटा सा एक डिस्कशन हो चुका है क्लास में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जो हम बोलते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस से भी हमारी सप्लाई जो है कनेक्टेड है। हाउ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रीडिंग कर रही हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स सप्लाई। A rise in the price of a particular factor of production will cause an increase in the cost of making those goods that use a great deal of that factor than in the cost of producing those that use relatively small amount of the factor. समझ आया? समझ आया? देखो, अगर मैं ये कहूं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूं किसी टाइम पे कि जो आपकी लैंड की कॉस्ट है या जो प्राइस है लैंड की वो बढ़ गई है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो लैंड की प्राइस है वो बढ़ गई है, तो एक तरफ कौन है? एक तरफ है फार्मर। क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से सुनो। एक तरफ है फार्मर या फार्मर, ठीक है, और एक तरफ कौन है? एक तरफ है फार्मर और एक तरफ है ऑटोमोबाइल कंपनी, या कोई भी कंपनी आप बोल सकते हो अगर आपको ज्यादा डिस्टिंक्शन होगा तो। कोई भी कंपनी है, अफेक्ट किसको ज्यादा होगा? लैंड है, लैंड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फार्मर को इफेक्ट होगा या उस पर बनने वाली किसी कंपनी को ज्यादा इफेक्ट होगा? कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है या कोई सोप कंपनी है, कुछ भी कंपनी को। कितने स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं फार्मर को, कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कंपनी को? हु विल गो विद द फार्मर, हु विल गो विद द कंपनी? और बाकियों का क्या? बाकियों का व्हाट? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सीरियसली स्टडीज के लिए आए हो ना, देन कंट्रीब्यूट टू योर स्टडीज एटलीस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका तो रिप्लाई करो। How many of you will go with the farmer? One. And with the company? That means बाकी सभी कंपनी के साथ जा रहे हैं, ठीक है? Farmer is the right answer. क्यों? लॉजिक अंशिन, आपने हाथ उठाया था। जब रेंट की प्राइस बढ़ी तो अगर उसने रेंट पे लिया है तो उसे ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, पर उसकी प्राइस तो जो है वो सेम रहेगी। देखो, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है और एक तरफ है फार्मर। जो लैंड है उसका जो महत्व है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो फार्मर के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लैंड पर क्या करेगा? प्रोडक्शन करता है, उस पर जो से फॉर एग्जांपल व्हीट है, व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, उससे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन जो एक कंपनी है वो क्या पर्टिकुलर लैंड है उसने या तो रेंट पे ले ली या
वन टाइम इंस्टॉलमेंट करके उसने परचेज की, जो भी की, उसने तो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली ना। लेकिन लैंड की जो कीमत बढ़ने या घटने का इफेक्ट किस पर होता है? मोस्टली फार्मर पर होता है। और जो ये लॉ हम पढ़ते हैं ना सप्लाई का, ये किसने दिया है? ए मार्शल। किसने दिया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इसको हम याद कैसे करेंगे? बोलो एक साथ, ए मार्शल। फील आना चाहिए। ए मार्शल याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? साक्षी कहाँ खो गए? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ही डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड दिया था और इन्होंने ही थ्योरी ऑफ सप्लाई दिया है। अब हम लोग सोच रहे हो कि कहाँ से आया एल्फ्रेड मार्शल हमारा दिमाग घुमाने के लिए? साइंस में न्यूटन है ना। एल्फ्रेड मार्शल है, आपको ये याद रखना है। ए मार्शल याद रखने के लिए, सो दैट कि आपको वो याद रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है हम जो बात डिस्कशन क्या करें, अगर लैंड की प्राइस बढ़ गई है तो फार्मर को ज्यादा अफेक्ट करेगी, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल कंपनी को या किसी को। हम ये कह सकते हैं कि उस पर चलो ये नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पर ये प्रोडक्शन नहीं करने वाला है, हम ऐसे क्लियर करते हैं। एक लैंड है, फार्मर है जो इस पर प्रोडक्शन करेगा, और एक पर्टिकुलर कंपनी है जो सोच रही है कि मैं इसको परचेज करूं या इसको लूं, तो किसको फर्क पड़ेगा? तो भी फार्मर को ही फर्क पड़ेगा। तो अब कंपनी क्या करेगी? जो बीइंग अ प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर, वो क्या करेगा? अपना लाइन चेंज कर सकता है ना। कहने का मतलब है, इस एग्जांपल को छोड़ दो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, फेस एक्सप्रेशंस बता रहे हैं तुम्हारे। हम क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, से फॉर एन एग्जांपल लेबर, लेबर भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। अगर लेबर की प्राइसेस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो, लेबर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? रोबोटिक सिस्टम चल गया ना अभी, रोबोट्स का यूज करें, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। मशीनरीज यस एज वेल, वो तो है ही, मशीनरीज तो है हमारी, लेकिन जो लेबर का काम है, उठाना, सामान रखना, जो भी लेबर करती है, उसका काम रोबोट्स भी करने लगे, रोबोटिक आ गया है। तो इससे अब सप्लायर क्या करेगा? जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन लाइन जब चाहे जैसी मर्जी हो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज कर सकता है। जब प्रोडक्शन लाइन चेंज करेगा, प्रोडक्शन लाइन मतलब उसको लग रहा है अगर मुझे क्लॉथिंग के बिजनेस में मुझे जाना है, तो वहां क्लॉथिंग के लिए लेबर बहुत महंगी मिलने वाली है, तो वो क्लॉथिंग वाली लाइन है, जो प्रोडक्शन लाइन मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहा है। अगर सोप फॉर एग्जांपल, मैंने सोप की बात की, तो बहुत सारे सोप है ना, कौन कौन से ब्रांड आ रहे हैं, क्या कौन कौन से नाम है? सोप से नहीं नहाते हो क्या? नहीं नहाते हो? बात तो लेते ही होगे। कैसे बच्चे हो भाई, तो बोलते नहीं हो तुम लोग। और घर पे मैं फोन करके पता करूंगी, पता चला ना घर पे जाके मम्मा ये चपड़ 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 चपड़, फिर मैं बताती तुम्हें कल आना। बता दिया। लोग नंदिनी कह रही मैडम ये बोलते हैं, नंदिनी सबसे पहले तुम्हारी धुलाई होगी कल के लोग आते ही। क्या रीजन है, क्यों नहीं बोल रहे हो? रिप्लाई दो। वेलकम नहीं किया तुम लोगों ने? समझ में तो आ रहा है ना जो आप पढ़ रहे हो? यस और नो? इतना तो बता दो। अरे बता दो यार, आ रहा है ना? तो प्रोडक्शन लाइन क्या होता है? जैसे अगर हम सोप की बात कर रहे हैं, हमाम है, लक्स है, डव है, पेयर्स है, लाइफबॉय है। अरे यार कितने साबुन है, किसी न किसी से तो नहाते ही होगे ना, अपना अपना ही नाम ले लेते, वैरायटी हो जाती है ना। तो वो हमने बात की। सेकंड हम किसी और प्रोडक्ट की बात करें, से फॉर एन एग्जांपल ऑयल की बात कर रहे हैं, मसाज ऑयल नहीं, वेजिटेबल ऑयल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। कि सोप में अगर मैं जाती हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सोप का,
नाम नहीं पता, मैं सच में कोई लॉन्च नहीं कर रही हूँ, ABC नाम से कोई मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आई एम इन द लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर अगर मैं कोई वेजिटेबल ऑयल बना रही हूँ तो उसका कोई नाम रखती हूँ, कोई नया प्रोडक्ट आया तो वो उस प्रोडक्ट लाइन में कवर होता है, ठीक है। तो अगर जो मेरा प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मुझे डेफिनेटली पता करूंगी कि जब प्रोडक्शन करना है तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सब मुझे अरेंज करना होगा एक पर्टिकुलर लाइन में प्रोडक्शन करने के लिए। अगर वहाँ की डिफरेंट होती है ना, हर किसी लेबर चार्जेस जो है वो अलग अलग होते हैं, तो मुझे लगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में चार्जेस ज़्यादा हैं और ज़्यादा ही आएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा तो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी ना, यस और नो? यस, क्योंकि जो कॉस्ट मैं लगा रही हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है जो मैं बियर कर रही हूँ, वो कहाँ से मैं रिकवर करूंगी? प्रोडक्ट की प्राइस से। समझ में आ रहा है? मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का, ठीक है, उसका मैंने प्रोडक्शन किया, उसकी लेबर को मैंने 100 रुपीज दिए, मेरा कितना खर्चा हुआ? मोटा मोटा 200 रुपए का खर्चा हुआ। अब मैं उसको कितने में बेचूंगी? 150 रुपए में? कितने में? एटलीस्ट 200 से ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। तो वही है, अगर लॉ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुझे महंगा मिल रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है क्या, आई कैन स्विच फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन, मैं उस प्रोडक्ट लाइन से स्विच करके किसी और प्रोडक्ट लाइन में भी अपना प्रोडक्शन कर सकती हूँ, प्रोडक्ट बना सकती हूँ, सो दैट आई कैन earn more profit, so that I can earn more profit, so that I can supply more of that good. समझ आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को। फोर्थ पॉइंट हम बात करें टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जनरली वी टॉक अबाउट इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। सुना है ना? इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। मैं एक एक पॉइंट पर इसलिए आप पर ज्यादा फोकस डलवा रही हूँ, सो दैट कि अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आपसे मिस ना हो, ठीक है, सभी का आप आंसर इजीली कर पाओ। अब मैं एक मानूंगी इनोवेशन इन्वेंशन आपको सब आता है और मैं डेफिनेटली बस कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, निकल जा रही हूँ। आई एम डैम श्योर पूछूंगी तो तुम लोग ये कहोगे मैम नहीं पता। क्या डिफरेंस है इन्वेंशन और इनोवेशन में? प्लीज वो आंसर करे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, इन 3 को छोड़ के, और उधर 1-2 भी और आंसर करते हैं, बाकियों से भी सुनना चाहती हूँ मैं। प्लीज डू कॉन्ट्रीब्यूट, अपने आप को अपना प्रेजेंस दिखाओ ना कि आप लोग हो यहाँ पर। गलत सही कैसे भी बोलो, ये हंसेंगे तो इनकी पिटाई होगी। कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है, कोई जो भी आंसर दे रहा है, ठीक है ना। नंदनी बिल्कुल नहीं हंसना है, वो अभी हंस रही है। जी बताइए, इन्वेंशन इनोवेशन क्या होता है? बताओ बेटा, नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? इन्वेंशन कोई नई चीज प्रोड्यूस करना, Very good. और इनोवेशन उसमें अपग्रेड लाते रहना। वेरी गुड, क्लैपिंग। देखा, पहली बार बोले हो, कितना अच्छा बोले, वाह 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 वाह। यार टैलेंट तो पूरा है, जब भी तो सीए कर रहे हो तो बोलो ना। बोलने में क्या जा रहा है? जी पीछे पीछे दीदियों में से कोई बोलेगा? जी हाँ जी, आप बताइए जी। मैडम सेम पिच। अब वो उससे पूछते रहना, याद करते रहना, रिकॉल करते रहना उसने क्या बोला था। इन्वेंशन का क्या मतलब है? एक साथ तो फ्लो में बोल सकते हो, फ्लो में बोल जाओ, क्या पता चलेगा किसने बोला, मैडम को सुनाई भी नहीं देगा। नई चीज बनाना, इन शॉर्ट सिंपल सरल शब्दों में इनोवेशन, उसी में कुछ चेंज करना, कुछ अड़गम बड़गम करके उसको कुछ और बना देना। स्माइलीज आए, वाह क्या एग्जांपल है। फिर GIFI है ना, बहुत कुछ आया। इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज का इन्वेंट करना, नई चीज बनाना। जैसे अगर हम कहें पहले क्या आते थे 200 वाट के बल्ब, इनोवेशन से बल्ब भी बोलते थे उनको, इनोवेशन हुआ। फिर क्या आया? CFL आया। पहले वो ऐसे आता था, वो ट्यूब टाइप, फिर वो ऐसे ऐसे गोल 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 पाइप, ऐसा स्प्रिंग टाइप आया। तो ये सब क्या है?
इनोवेशंस हो रहे हैं ना, ये इनोवेशंस हैं। पहले नॉर्मल क्या आते थे, ओट्स आते थे सिंपल से, ओट्स आते थे, और अब टैंगी फ्लेवर, चटपटा मसाला, मैगी मसाला, ये इनोवेशन से तो है। सिंपल मैगी आती थी भैया, अब ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, ये फ्लेवर। टूथपेस्ट देख लो, नमक है, चारकोल भी है उसमें। इनोवेशन ही है ना ये, इन्वेंशन हुआ, किसी बंदे ने टूथपेस्ट बनाया। टूथपेस्ट तो बाद में बना, पहले दंतमंजन आते थे, है ना, फिर टूथपेस्ट बना। चलो टूथपेस्ट बनाया, क्या किया उसने, इन्वेंट कर दिया। फिर क्या, उसमें लो सॉल्ट, उसमें लो लौंग, उसमें लो चारकोल, सब कुछ डाल दिया। ये क्या हो गया, इनोवेशन। नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसको इनोवेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज। ये ना रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। अभी हम 2021 में हैं। अगर और कुछ साल बाद और आगे जाके देखें तो टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था रोबोटिक वाला, फॉरेन में बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर बहुत सारे लेबर की जगह रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर अभी लेबर है, लेबर की तरह रोबोट्स क्या है, थकते नहीं है, उनको पसीना नहीं आता, जितना मर्जी काम करा लो। दैट इज टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी की यहाँ बात क्यों कर रहे हैं कि जैसे अगर रोबोट्स और मैन पावर की हम बात कर रहे हैं, मैन पावर क्या होता है, थक जाते हैं, ठीक है, और जो रोबोट्स हैं वो थकते नहीं है, कितना मर्जी उनसे काम करवा लो, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। बैटरी लो होती है, लेकिन अगर 8 घंटे का काम है, 8 घंटे करेंगे ना, फटाफट काम करेंगे, और हमें 8 घंटे में आधा घंटा, भाई थक गए, थोड़ा सा पानी चाहिए यार, रेस्ट चाहिए, पसीने आ रहे हैं, कमर दुख गई, टांग दुख गई, ये हो गया। घर में काम करते हो, घर में रोबोट ले आओ, मम्मी भी खुश, हम भी खुश, ना मम्मी को काम करना पड़ेगा, ना हमें लात फटके खाने पड़ेंगे। लात फटके नहीं तो डांट तो खाते ही होंगे। इतनी बड़ी हो गई है, सीए कर रही है, एक तो काम कर लिया कर घर के, बाहर के काम भी तुमसे होते नहीं है, सब्जियां भी महंगी लाते फिरूं, होता है ना। किसी को तो बोलती होगी मैम यार सारे कितने तो शरीर है ना, पता नहीं रहा। तो रोबोट्स क्या है, उसको बोलते इसलिए उसको ज्यादा फील हो रहा है कि इनको पता नहीं, बोलते मुझे तो डेली डांट पड़ती है, मम्मा मार भी देती है थप्पड़ एक आधे। कोई नहीं पड़ती, शरीर को पड़ती है, मैं तो करती हूँ चमाट है ना, और सब छोड़ो, मैं करती हूँ बस। तो हम बात कर रहे थे थकते नहीं है, रोबोट से प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉक विद अस टू सप्लाई। स्टॉक है, प्रोडक्शन होगा, अच्छा खासा स्टॉक होगा तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो हम सप्लाई कहाँ से करेंगे, समझ आ रहा है। स्टॉक अच्छा होगा तो हम सप्लाई कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी समझ आई। The supply of a particular product depends upon the state of technology also. Inventions and innovations tend to make it possible to produce more or better goods. समझ आ रहा प्रीति? Next question तुमसे होगा। With the same resources and thus they tend to increase the quantity supplied of some goods and to reduce the quantity supplied of products that are displayed. समझ आया? Next हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी की। अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई पर बहुत अफेक्ट करती है नहीं करती है? करती है। कैसे? टैक्सेस। अगर किसी प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। या बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो लग्जरी गुड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लग्जरी गुड्स हमारे इंडिया में तो अवेलेबल ही नहीं हो पाते। क्यों? एक तो लग्जरी, गवर्नमेंट क्या सोचती है, भैया लग्जरी गुड्स खरीद रहा, बहुत पैसा है इसके पास, उतना ही टैक्स लगा दो उसके। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का ये हाल है। जनरली फॉरेन में क्या होता है, फ्री ऑफ टैक्स कर देते हैं सो दैट कि हर किसी सिटीजन के उनके पास अवेलेबल हो। लेकिन जनरली हमारे इंडिया में क्या है, लग्जरी गुड्स है तो उस पर हेवी टैक्स लगाया जाता है। लग्जरी गुड्स है, अगर वो कैपेबल है उसको परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, तो दैट मीन्स उसके पास भैया पैसा बहुत है, विटामिन ए पूरा भरपूर ले रहा है, लगा दो टैक्स, फलाना टैक्स, एक्साइज टैक्स, जीएसटी, ये वो लगा के टैक्स इतना लगा देते हैं, वो भैया हाथ जोड़ लेगा, भैया मुझे खरीदना ही नहीं। तो इसका भी फैक्टर है ना, जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा इंडिया में, सप्लाई कैसे करेंगे? डिमांड भले ही हो, सप्लाई नहीं कर पाते। बहुत सारे गुड्स आपने देखे हो, छोटी मोटी टॉयज की अगर बात करें, बहुत से सुंदर सुंदर टॉयज हैं। प्रैक्टिकली बताती हूँ,
मेरी बेटी है 5 साल की, वो क्या करती है, उसको यूट्यूब पे वीडियोस आती है, शफा, हाइडी, इनकी वीडियोस आती हैं, फॉरेन से वो लोग बनाते होंगे वीडियोस। ऐसे ऐसे टॉयज यूज करते हैं, यहाँ पूरा तुम दिया लेके छान मारो वो टॉयज नहीं मिलेंगे। और बच्चे डिमांड करते हैं यही चाहिए हमें, यही लाके दो। अपने पापा को बोलते हैं पापा मेरे लिए जापान जाओ टॉय लेके आओ। बेटा जाऊंगा, ट्रिप होते रहते हैं जापान में, तो कहते हैं अब जाओ कल ही जाना, मेरे लिए लेके आना। ठीक है लाऊंगा। अभी बेटे ये वहां तो मिलते नहीं है, इससे पूछो, मैसेज करो, कमेंट करो कहाँ मिलते हैं, कहाँ से तुम लोग कर रहे हो, वहां जाके मेरे लिए टॉयज लाओ। अब टॉय तुम डिमांड तो कर लोगे भैया, अवेलेबल तो नहीं होते, टैक्सेस इतने लग जाते हैं, तो तुम कहाँ से परचेज करोगे उसको, तो सप्लाई तो हो ही नहीं पाएगी, चाहे डिमांड उसकी कितनी हो या ना हो। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है। समझ आया? नेक्स्ट हम बात करें नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। आई होप ये भी क्लियर होगा। नेचर ऑफ कंपटीशन, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, है या नहीं है? तो कंपटीशन भी अफेक्ट कर रहा है कि आप किस तरीके के मार्केट में हो। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अगर कोई नई फर्म एंटर कर रही है मार्केट में, ठीक है, तो वो कंपटीशन नहीं झेल पाती है, डिमांड अगर हो भी जाती तो सप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स है, वो उसकी प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, आप मार्केट में जा रहे हो, से फॉर एन एग्जांपल पेप्सी ही लेने, ठीक है, सेम प्राइस में आपको सिर्फ नाम में डिफरेंस है, सब कुछ सेम ही मिलता है, वही 1 लीटर की बॉटल वही 40 रुपीज में पेप्सी की मिलती है, वही 40 रुपीज में कोक की मिलती है। तो सिवियर कंपटीशन है ना, तो डिमांड आपकी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई भी इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, समझ आया सारे पॉइंट्स? तो ये आपके डिटर्मिनेंट्स थे जो आप खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, जो हम कल पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स और एक्सपेक्टेशंस। कहाँ पर? 2 पॉइंट बताओ पॉइंट क्या, मेरी बुक में तो नहीं है। एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर ऑफ मुझे लगता है सर ने ना पुरानी दो पॉइंट्स और रह गए, ये कर लो। एक्सपेक्टेशंस देखो क्या कहते हैं, चॉइस ऑफ फर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट नाउ और लेटर डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। Choice of firms in respect of selling the product now or later depends on the expectation of the future prices. Sellers compare the current prices with the future prices. As increase in the anticipated future price of a good or service reduces its supply today. देखो expectations की क्या बात कर रहा है? If seller expects a fall in price in future, more will be supplied now. देखो supplier की भी कुछ expectations हो जाती है, like कि near future में मेरे product की जो डिमांड ज्यादा होगी तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा। या अगर हम प्राइस की बात करें, फ्यूचर प्राइसेस को हम कंपेयर कर लेते हैं विद द करंट प्राइस, कि जैसे ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड ले लो, वहां पर हम ट्रेंड देखते हैं, किसी पर्टिकुलर ईयर में सेल बढ़ रही है तो मैं मान लेती हूँ कि अगले साल में मेरी सेल बढ़ेगी। तो ऐसे ही कोई ट्रेंड के बेसिस पर जो सेलर्स है वो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि करंट प्राइस ये है, नियर फ्यूचर में इसके दाम बढ़ सकते हैं, हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो वो सप्लाई भी उनकी डिफर करेगी। वो ये चाहते हैं प्राइस बढ़ेंगे तो मैं ज्यादा सप्लाई करूं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स वही हैं, हाँ, जो मैंने अभी क्या कहा था, कंपटीशन की जो बात की है, जितने ज्यादा सेलर्स होंगे, देखो इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, सप्लाई विल बी मोर। ज्यादा मार्केट में जो फर्म ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं उस कंपटीशन की वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो इन्फ्लुएंस होगी ही होगी। नेक्स्ट हम मिलेंगे फ्राइडे को, तो फ्राइडे को ये पढ़कर आना, लॉ ऑफ सप्लाई करेंगे, उसके लिए याद होना चाहिए। एनी डाउट्स? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? नो डाउट्स?